हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप कुल्लूरकर सर के साथ हो और चैनल है बी स्कॉलर विद कुल्लूरकर सर। तो यहाँ आज अपन ज्योमेट्री यानी मैथ्स 2 चालू कर रहे हैं। उसका सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। अभी देखो, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रूफ देखने के पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें से एक है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर कैसे होते हैं देखो। तो ट्रायंगल ए बी सी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है ये। और बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री के एंगल होंगे दोनों तरफ। तो यहाँ देखो, ये बी सी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये डी बी ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और बी डी सी ये तीनों 90 डिग्री के एंगल है। तो ये जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल सिमिलर होते हैं। तो देखो इसमें ये जो तीन ट्रायंगल है, फिर से सुनो, ये देखो, पहला ए बी सी, दूसरा ए डी बी और तीसरा बी डी सी। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अब उसका प्रूफ भी है, अगर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट लिख के रख देते हैं अपन। तो ये देखो ट्रायंगल, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसका उपयोग अपने को जब अपन प्रूफ देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का तो उस वक्त उसका यूज होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखना है आपको, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। दूसरे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देखो, इसमें भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो ये यहाँ पी क्यू आर है, ये पी क्यू आर लिख लेते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल और ये परपेंडिकुलर ऐसे, तो यहाँ एस लिखते हैं। देखो, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। Then QS square equal to PS into SR, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, QS equal to square root of PS into SR। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रायंगल होता है ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो है उसमें जो ट्रायंगल होता है ये पी क्यू आर होता है। यानी कोई भी ट्रायंगल हो, पी क्यू आर ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है और ये ऐसा क्यू एच जो है ये यानी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा अगर है तो अपन
कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पर ऐसा ध्यान में रखना कि थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है उस वक्त वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रहना जरूरी है, नहीं तो कहीं भी आप यूज मत करना। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और ये ऐसी परपेंडिकुलर नहीं है हाइपोटेनस पे, तो ये थ्योरम जो है या प्रॉपर्टी है ये ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे। तो ये देखो, ये बेसिक कुछ बातें हैं, ये बातें आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको आगे का जो पोर्शन है तो आगे का पोर्शन आपको ईजी जाएगा। तो बाद में तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो कैसे होता है। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो इसमें ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है ABC, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ, ये ऐसा D, ये परपेंडिकुलर है BD। तो देखो एग्जाम्पल कैसा लेंगे अपन, देखो तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री and BD is perpendicular to AC, BD is perpendicular to AC। बाद में AD इक्वल टू 9, समझो 9 है, 9 लेते, AD इक्वल टू 9 और DC जो है 16 लेते हैं, ठीक है। तो देन फाइंड BD, ये देखो देन फाइंड BD, ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं। ये अच्छे से करके देखना, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो एकदम से मत लिखना प्रॉपर्टी फार्मूला। तो बिगिनिंग करते वक्त देखो बिगिनिंग कैसे करोगे, बिगिनिंग प्रॉपर होना चाहिए, एंडिंग भी प्रॉपर होना चाहिए अगर आपको फुल क्रेडिट लेना है तो। देखो बिगिनिंग कैसे करेंगे, वो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे प्रॉपर बिगिनिंग करना, नहीं तो मार्क कुछ डिडक्ट हो जाते हैं। ABC 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर टू AC, परपेंडिकुलर टू AC। देखो 90 डिग्री का एंगल है ये ABC, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा किया है हाइपोटेनस पे। तो ही आपने कौन सा थ्योरम यूज करना है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। तो अपन फिर वो प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। ये देखो ठीक है, पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, उसके मेजर लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, और फिर अपन किसका यूज कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो क्या है, BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AD इंटू DC, AD इंटू DC। तो देखो चलो AD की वैल्यू रखो 9 है, DC की वैल्यू 16 है, कितना हो गया 144। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, कितना होता है 144 का 12। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। रीजन लिखना, रीजन के ऊपर मार्क रहते ज्योमेट्री में, तो ये जो रीजन रहते हैं उसके ऊपर आधा मार्क दे सकते हो। तो देयरफॉर BD कितना है अपना 12 यूनिट्स लिख सकते हैं, यूनिट्स, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे नीचे, लेंथ ऑफ
sec BD is 12 units। इस तरह से तो आज कुछ पार्ट जो है फार्मूले जो है उसका बेसिक पार्ट लिया अपन ने। नेक्स्ट वीडियो में अपन वो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और उसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल भी देखेंगे। आज आपको इतना ध्यान में रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम उसमें जो ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसके ऊपर अपन पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े आज। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये भी ध्यान में रखना है। बाद में ये ध्यान रखना है अपने पहले लिए अपन ने कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल उसका यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन उसका यूज करेंगे प्रूफ करते वक्त। और ये जो है अपना ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, ये भी अच्छे से ध्यान में रखना। और एक पार्ट देखा 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम और 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। तो वो फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर वो आप भूल जाओगे तो आपको उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योमेट्री इजी है, पर उन स्टूडेंट के लिए जो ये जो थ्योरम्स है, फार्मूले हैं, प्रॉपर्टीज़ है, ये अगर अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आपको ज्योमेट्री बहुत ही आसान जाएगी और आप आउट ऑफ मार्क ले सकोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा। और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको वीडियो डालते वक्त आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच।